हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट के बारे में। ठीक है, ये आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है विथ डिस्कशन। तो इसी में हम लोग आज देखेंगे। देखिए, ये तो आपका कवर पेज है और इसका हम इंडेक्स भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, इसमें जो है आपका 10 जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। और उसके बाद आपका 2 प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें दिया गया है, जो कि एक हुआ था आपका 2014 में और एक आपका 19 में हुआ था, फिर एक 23 में आपका होने वाला है, जो आपका डेट भी आ गया, आपको पता भी होगा ये डेट। ठीक है, तो चलिए देखिए, अप्रैल में मतलब अप्रैल के लास्ट में होने वाला। तो आपके पास बहुत कम टाइम है, मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है लेकिन क्वेश्चन ईजी आता है। आपको देख करके सब कुछ पता लग जाएगा। इसीलिए हम पहले जो रखे हैं आपका दोनों प्रीवियस ईयर सेट ही रखे हैं। जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2014 का जो पूछा हुआ प्रीवियस ईयर है वो करेंगे। फिर हम अगला वीडियो में जो करेंगे 19 वाला, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे। देखिए, इसमें बहुत लोगों का मैसेज आया था कि सर इसको कराइए ही, तो मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और ये बुक बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचा, इसीलिए हम इसका पीडीएफ भी आप लोगों को क्या करेंगे कि मतलब इसका जो ये है ना, मतलब पीडीएफ जो है, मतलब एक एक सेट का पीडीएफ हम डाल देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये सेट का पीडीएफ पूरा बन गया है ना, तो ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए, एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे लिखने वाला साधन नहीं है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, तो ये आप खुद करिएगा, जो मैं मतलब सेट डालूंगा उससे। ठीक है, लेकिन जो इसमें जीके जीएस और साइंस का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो जीके जीएस और साइंस का रहता है, तो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन के साथ देखेंगे, जहाँ पे भी डिस्कशन का जरूरत है वहाँ से। तो देखिए, यहाँ 1 से लेकर के 10 तक सबसे पहले बात मैथ का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप बनाइएगा इसको। ठीक है, बहुत अच्छा मतलब आसान क्वेश्चन है मैथ का। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिखने वाला जो पेन टैब था ना, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग मतलब जो कर सकते हैं अच्छा से उसको कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन मतलब 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, इसमें और 1-2 पॉइंट आप सुन लिए। जैसे कि इसका गठन जो हुआ था कब, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। कब? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। किसका? तो मतलब प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे कुल। बी आर अम्बेडकर को लगा करके इसमें कितने? 7 मेंबर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपका अगला क्वेश्चन है ये आपका 12 नंबर है। कह रहा है कि 1902 ईस्वी में सिताब दियार यानी कि बिहार में किसका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो हुआ था 1902 में सिताब दियार में यानी कि बिहार में हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर को हुआ था। 11 अक्टूबर को हुआ था 1902 में। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति के नारा भी दिया था। कब? 1974 में संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं अभी भारत में, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो स्लेट जो आपका किस प्रकार के चट्टान है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि रूपांतरित चट्टान है। कैसा चट्टान है? रूपांतरित। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, एक ही जगह पूरा चट्टान के बारे में जो लुसेंट में दिया गया है उसको आपको ध्यान से देख लेना है। अगला आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। तो 14 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 8848 मीटर है। कितना है? 8848 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कह रहा है कि बोकारो जो है कोयला क्षेत्र स्थित है। तो देखिए, ये कहाँ पे बोकारो कोयला क्षेत्र? तो ये आपका झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। ठीक है, और ये बोकारो जो स्टील प्लांट है ये 1964 में बना था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि स्टील प्लांट जो बोकारो का है ये किसके सहयोग से बना था। तो सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से जो है 1964 में बना था। तो ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। कह रहा है कि भारत में अबरक के सर्वाधिक उत्पादक हैं। तो मतलब कहाँ पे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिहार झारखंड में जो अबरक का सर्वाधिक उत्पादक है भारत में। कहाँ पे? बिहार झारखंड में। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पे। तो 17 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है महानदी पे, और ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, अगला देखिए, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे, मतलब भागीरथी नदी पे कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है, और कहाँ पे? उत्तराखंड में ये पड़ता है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे को कहा जाता है। यहाँ 6 महीना दिन रहता है और 6 महीना रात रहता है। कहाँ पे? नॉर्वे में। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख लीजिए। हम जो 10 सेट कराएंगे उसको भी आपको दिखना है, ताकि आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, कि मतलब जो लेवल है उसमें थोड़ा सा बूस्टअप हो जाएगा और एक आइडिया पहले से लग जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
और देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन देखिए, और आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा भी मतलब आप लोग मतलब सपोर्ट कीजिएगा ना, तो मैं थोड़ा जल्दी में कवर करा दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है हमें भी इसी से मोटिवेशन मिलता है कि थोड़ा आप लाइक कर देते, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेते, इसी बात से। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि नेल्सन मंडेला का जीवन काल जो है था, तो क्या था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब 1918 से लेकर के और 2013 तक नेल्सन मंडेला का जीवन काल था, ठीक है। और ये दक्षिण अफ्रीका के जैसे भारत के महात्मा गांधी थे, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी इनको नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। देखिए इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन देख करके आपको सिर्फ आइडिया लगाना है कि हमें इस बार के लिए किस किस बातों पे ध्यान रखना है। तो देखिए 13 के ये करंट अफेयर पढ़ना नहीं, लेकिन जो चुनाव है, जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा का चुनाव, बिहार का विधानसभा का चुनाव जो भी लेटेस्ट में हुआ था, और उसके बाद जो है आपका मतलब लोकसभा का चुनाव, इस दोनों चुनाव को आपको देख करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 21 है, ये करंट अफेयर स्टैटिक दोनों हो जाता है। MiG-21 का स्थान कौन सा लड़ाकू विमान के लेने की संभावना है, मतलब इसका जो स्थान है ये तेजस के द्वारा लिया गया, ठीक है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 22 जो है ये देखिए, ये भी आपका स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों हो जाता है, तो इसीलिए इसको देख रहे हैं। देखिए सितंबर 2013 में जो ओडिशा के व्हीलर द्वीप, देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना कि ये व्हीलर द्वीप है कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे, ये आपका उड़ीसा में है। और ये मिसाइल का जो भी टेस्टिंग होता है वो सब लगभग यहीं से होता है, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये अग्नि 5 टेस्ट परीक्षण यहाँ से किया गया था सफलतापूर्वक। अगला देखिए, अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 23 नंबर है, ये 2013 के करंट अफेयर का। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 24 नंबर का है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त होने वाले पहले जो है नियुक्त होने के पहले रघुराम राजन जो है किस पद पर थे, तो ऑप्शन इसका 24 के क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। अभी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, और वो कितने नंबर के, तो 25वें नंबर के। कितने नंबर के, 25वें नंबर के। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका छोड़ दीजिए 25 नंबर, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो मतलब 4-5 था, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं करंट अफेयर के लिए। अब देखिए, अब यहाँ से फिर 27 नंबर क्वेश्चन से देखिए अच्छा से कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किए गए था, तो 27 के आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था, और कहाँ पे किया गया था, तो महाराष्ट्र में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1973 में किया गया था। तो ये सब बात आपको याद रखना है। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में किया गया था और 1973 में किया गया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पे और ऑप्शन की थोड़ा बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, तो इनके द्वारा जो है 1897 में, कब, 1897 में इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, ठीक है। और BR अम्बेडकर के द्वारा जो है यानी कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था, कब, 1924 में। 1924 में BR अम्बेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया था। जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो जो मैं बात बोलता हूँ उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको याद रहेगा। देखिए अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, सत्य मेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया था, तो 29 के आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि मुंडिका उपनिषद से जो है ये लिया गया। किस उपनिषद से, मुंडिका उपनिषद से लिया गया। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। देखिए यहाँ से देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आए थे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में ही भारत आए थे, ठीक है। और इनके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है जिसका नाम क्या है, तो CU की, हर्षवर्धन के मतलब इसके द्वारा हेनसांग के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया है उसका नाम क्या है, तो CU की उसका नाम है। और हेनसांग को यात्री का राजकुमार या नीति का पंडित भी हेनसांग को कहा जाता है। हेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित भी इनको कहा जाता है, हेनसांग को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक एक क्वेश्चन ऐसा मान लीजिए कि फिक्स है, ऐबे करेगा। और यहाँ जो हम आपको 4-5 पॉइंट बताते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसी में से आ जाए। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ पे, कुंडलग्राम। ये आपका वैशाली बिहार में पड़ता है, ठीक है। कुंडलग्राम देता है या कभी कभी वैशाली भी दे देता है, तो आपको दोनों याद रखना है। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। और किस वंश से थे, मतलब किस कुल से थे, तो जात्री कुल से थे। एग्जाम में पूछा गया है कि जो महावीर स्वामी है उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। और वो किस वंश से थे, तो ये आपका जात्रिक, ऐसे लिखा था, जात्रिक,
जात्रिक, मेरा पेंटेड छूट गया है ना, तो मैं अच्छा से लिखता, ठीक है। देखिए जात्रिक कैसे लिखा था, इसी वंश से ये थे, ठीक है। और इनके माता जो थी उनका नाम क्या था, जो महावीर स्वामी, इनके माता का नाम त्रिशला था। और ये जो थे नरेश यानी कि जो मतलब लिच्छवी नरेश थे, उनके चेटक के बहन थी। मतलब त्रिशला कौन थी, तो ये महावीर स्वामी के माता थी, लेकिन ये नरेश जो मतलब लिच्छवी नरेश जो थे चेटक, उनके ये बहन थी त्रिशला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब ये हो गया महावीर स्वामी से हो गया। अब देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। और अभी ये वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका कहाँ, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और ये शाक्य कुल से थे, किस कुल से थे, शाक्य कुल से ये थे, ठीक है। और इनके माता के नाम क्या था, तो इनके माता का नाम महा यानी कि महामाया था। और इनके माता जी थे ये कुलीय वंश से थी, ठीक है। पिता जो थे इनके ये शाक्य कुल से थे और माता कुलीय वंश से थी, तो ये आपको याद रखना है। और इनके बचपन के नाम क्या था, तो सिद्धार्थ इनके बचपन के नाम था, ठीक है। और ये प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया। और सबसे जो ज़्यादा उपदेश दिए थे ये श्रावस्ती में दिए थे। और इनके जो उपदेश था वो किस भाषा में था, तो पाली भाषा में था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, कह रहा है कि 1912 ईस्वी में बिहार में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पटना। देखिए 12 में जो हुआ था ये आपका पटना के बांकीपुर में हुआ था। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1922 में कहाँ पे हुआ था, तो 1922 में गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है CR दास के द्वारा किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CR दास के द्वारा 1922 में गया में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे CR दास। और इसका मतलब कहाँ पे हुआ था, तो गया में हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था, ये बात आपको याद रखना। अगला देखिए, अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध जो है किससे है, तो मतलब इनका संबंध जो है किससे है, तो ऑप्शन आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर। हाँ तो ये हो जाएगा किस मतलब 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे क्या, एक सेकंड देखिए। हाँ 34 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली छूट गया, ठीक है। मतलब कहाँ तक कर लिए थे हम लोग, 33 नंबर तक कर लिए थे ना, हाँ ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कर लिए थे, ठीक है। देखिए 34 नंबर के लिए छूट गया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई छूटा है क्या। देखिए 34 नंबर को पहले देख लीजिए, उसके बाद 35 नंबर देखिए। देखिए कह रहा है कि यानी कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। देखिए मैथिली भाषा के साथ साथ मतलब इस समय में 2003 में यानी कि 2003 में 4 भाषा को शामिल किया गया था। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जो है इसको मतलब 4 भाषा को, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली 4 भाषा को मतलब 2003 में शामिल किया गया था। कौन सा ये संविधान संशोधन था, तो 92 नंबर का था। लेकिन मैं एक सेकेंड यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब, तो 1967 में हुआ था, 1967 में। और इसमें आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 71वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो ये आपका 1992 में हुआ। कब हुआ, 1992 में हुआ। और इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, नमक, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद फिर से 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और उसमें आपका 4 भाषा जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कह रहा है क्या कि जगदीशपुर के मतलब जो बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह थे, इनका संबंध जो था 35 के आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किससे, तो 1857 के विद्रोह से इनका संबंध था। अगला आपका कि यानी कि भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। तो देखिए भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और कब कब रहे थे भोला पासवान शास्त्री, तो ये आपका 68 में, 1968 में, 1969 में और फिर 1970 से 71 में 3 बार रहे थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिहार के पहले जो है दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही थे भोला पासवान ही थे पहले दलित मुख्यमंत्री, और 3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 37 नंबर। दोस्तों आप लोग थोड़ा एक बात बताइएगा, जो अगला सेट आएगा क्या उसमें भी ये डिस्कशन चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, जैसा भी होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जो बता देता हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए और ऐसा ही एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए कई सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन जिसका है अवेलेबल है, जिसका कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसको करना जरूरी होता है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिख के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो कहाँ पे, पटना सिटी में इनका जन्म हुआ था। और ये सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1666 को जन्म हुआ था। और इन्होंने मतलब अपने आप को स्वयं को जो है सच्चा यानी कि पातशाह बोलते थे, सच्चा पातशाह बोलते थे अपने आप को। और इनके द्वारा जो पाहुल प्रणाली का शुरुआत किया गया था। कब, पाहुल प्रणाली या इनको खालसा पंथ की भी शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था, दोनों, यानी कब, तो 1699 में किया गया था इनके द्वारा, ठीक है।
और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि जफरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही जफरनामा लिखा गया। अगला देखिए, अगला है आपकी सासाराम में किसका मकबरा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सासाराम में शेर शाह सूरी के मकबरा जो है कहाँ पे, सासाराम में। इसने हुमायूं को जो है हराया भी था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली का पुराना किला जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो शेर शाह सूरी के द्वारा। और किला ए कुना मस्जिद जो है दिल्ली में, उसका भी निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके समय में भू राजस्व कितना था, तो 1/3 था उपज का। और इसका मृत्यु जो है 1945 में हो गया था, ठीक है। कालिंजर के युद्ध के समय में ही इसका मृत्यु हो गया था। 1945 बोल दिए, 1545 में हुआ था। कब हुआ था, 1545 में इसका मृत्यु हो गया था। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 39 नंबर हो गया, नहीं 39 नंबर अभी नहीं हुआ। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, तो देखिए 40 के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पुनर्गठन जो हुआ था यानी कि 2000 में हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया। हालांकि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ था। 1936 में जो है मतलब उड़ीसा से अलग हुआ था। और 2000 में किससे अलग हो गया, तो ये आपका झारखंड से अलग हो गया, मतलब झारखंड अलग हो गया बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 41 नंबर का है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे, तो ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। 1917 में शुरू किए थे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और ये तीनकठिया प्रथा था उसके खिलाफ मतलब किए थे, वो एक अवैध तरीके से कर था किसानों के ऊपर, ठीक है। और राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को मतलब राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को बुलाए थे इसके बारे में देख सुन करने के लिए, और ऐसा मतलब आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन भाग लिए थे, तो आपको ध्यान रखना है पूरा। देखिए मैं नाम बोलता हूँ, आप सुनिए। ब्रज किशोर प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, और जेबी कृपलानी। ये 4 नाम आपको याद रखना है। क्या क्या, तो ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेवी देसाई, और आपका मतलब जेबी कृपलानी। राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी, ये तो फेमस है, आप याद रखे ही हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, करंट अफेयर की अभी के गणतंत्र के अकॉर्डिंग आप देख के जाइएगा, ठीक है, ये छोड़ दीजिए। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एक्चुअली है तो करंट का ही, लेकिन एक्चुअली ये स्टैटिक बन गया। कह रहा है पंजाब सरकार ने अमृतसर बाघा सड़क का नाम जो है मतलब किनके नाम पे रखे, तो 43 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखे हुए थे, ठीक है। अगला है आपका कि जैसे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है, तो ये आपका डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसको जो है 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया था। कब, 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला देखिए, अगला आपका 45 नंबर कह रहा है कि सन तायसेन जो है किस देश से संबंधित है, तो 45 के आंसर जो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। देखिए 2013 के क्वेश्चन इसको रहने दीजिए। कुछ जो करंट अफेयर 10-12 आपका करंट अफेयर आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप एटलीस्ट जो है मतलब 22 का करंट अफेयर पूरा का पूरा देखिए, 23 का भी मतलब जो आपका जनवरी फरवरी मार्च का है उसको आपको देख करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो 49 के आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे, मतलब किस जिले में, तो ये आपका रुद्रप्रयाग आने की प्रयाग में। कहाँ पे, रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है आपका मतलब 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार कब, 10 दिसंबर को। जबकि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी को, 1 दिसंबर को एड्स दिवस के यानी कि एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, मतलब एड्स दिवस। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। देखिए अगला आपका 51 नंबर क्वेश्चन है। करा कि तमिल के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है, तो ये वर्षा जो प्राप्त करता है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शीतकालीन महीने में, देखिए अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है ना, उस समय में यहाँ पे तमिलनाडु जो होता है ना, इस साइड में वर्षा होता है, मतलब लौटते हुए मानसून से होता है। अगला देखिए, अगला जब का 52 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है, तो 52 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्षद्वीप जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। अगला आपका 53 नंबर का निम्नलिखित में से कौन भारत की जो है यानी कि सीमा को स्पर्श करता है, तो भारत की सीमा को जो स्पर्श करता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कि देखिए बंगाल की खाड़ी भी स्पर्श करता है, अरब सागर भी स्पर्श करता है, और हिंद महासागर सभी स्पर्श करता है भारत की सीमा को। अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सहाद्री भाग जो है, सहाद्री जो है भाग आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पश्चिमी घाट का। देखिए पश्चिमी घाट का इधर जो है ये आपका सहाद्री इसको बोलते हैं, ठीक है। और पश्चिमी भाग से जो कनेक्टेड होता है, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तो ये सब आपका पश्चिमी भाग में आता है।
दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद रखता हूँ थोड़ा सा लाइक आ जाएगा तभी मैं फिर दूसरा सेट लेकर के आऊँगा, ठीक है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर आप लोग देखिएगा ही नहीं और इतना मेहनत करके लाना पड़ता है तो मतलब क्या ही लाया जाएगा, है कि नहीं, आप लोग भी सोच सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर जरूर करिएगा। देखिए 55 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। तो 55 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में। देखिए हालांकि थोड़ा थोड़ा ये और भी आसपास के राज्यों में भी है, लेकिन जो मेनली जो है ये झारखंड में ही है, ठीक है। जैसे कि आपका बिहार में भी थोड़ा पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे कि थोड़ा उड़ीसा में भी पड़ जाता है, बंगाल में भी थोड़ा पड़ता है, लेकिन मेनली जो छोटा नागपुर के पठार ये आपका झारखंड में ही है, ठीक है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या कर रहा है, अय्यर बांध जो है दामोदर नदी पे है, ठीक है। अय्यर बांध जो है किस नदी पे है, तो आपका दामोदर नदी पे पड़ता है अय्यर बांध। और ये आपका मतलब बराकर नदी पे जो पड़ता है कौन सा, तिलैया बांध, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया किस नदी पे पड़ता है, तो बराकर नदी पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपका 57, और ये थोड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिकांश लंबे दिन वाले महीना है, ठीक है। तो लंबे दिन वाला जो आपका महीना है ये 21 जून का। देखिए सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए कि 21 मार्च से लेकर के और 23 सितंबर तक सूर्य जो है उत्तरायण में मतलब उत्तरी गोलार्ध में रहता है, ठीक है। और 21 जून को ये यानी कि कर्क रेखा जो होता है उसके ऊपर चमकता है, और बिहार जो है किसमें, उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो उस मतलब जून में जो 21 जून को जो है मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहता है, मतलब कर्क रेखा पे चमकता है, तो इसीलिए जो बड़ा दिन जो होता है वो आपका जून में ही होता है बिहार में। अगला जो आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित नदियों में से किसे जो है यानी कि तट पर पटना, निम्नलिखित में से किस नदी पे किस नदी के तट पे पटना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि गंगा नदी के तट पे जो है आपका पटना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 59 नंबर है, कह रहा है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करता है। तो देखिए भूमध्य रेखा जो होता है ऐसे होता है ना, ग्लोब को विभाजित करता है, तो क्षैतिज रेखा समान यानी कि जो अर्ध भाग को विभाजित करता है ऐसे, ठीक है। या 59 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी इसी को जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है बिहार से होकर बहती है, तो बिहार से गंगा नदी बहती है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका साइंस से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न यानी कि अप्रगामी जो तरंग होगा उसका कितना होगा, तरंग कितना होगा। देखिए इसका तरंग जो होगा ना यानी कि 2L बटा में एन होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2L बटा में एन होता है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ध्वनि ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि माइक्रोफोन जो ध्वनि ऊर्जा को लेता है और विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर क्या करता है, तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दोनों याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो है आपका मतलब 63 नंबर, जल तरंग क्या है। देखिए जल तरंग जो होता है अनुप्रस्थ भी होता है और अनुदैर्ध्य भी होता है, तो दोनों होता है, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। जल के अंदर जो होता है दोनों तरंगे पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है पुष्प एक रूपांतरण है, तो किसका रूपांतरण है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रहोड़ का यानी कि रूपांतरण है। पुष्प किसका रूपांतरण है, तो प्रहोड़ का रूपांतरण है। ये आपका 64 नंबर हो गया। अगला देखिए, अगला जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के परिधि का परिक्रमण जो है यानी कि परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक जो है सरल लोलक है, तो उसका आवर्तकाल कितना। तो सबसे पहले आवर्तकाल का फॉर्मूला लिखिए, टी इक्वल टू कितना होता है, तो 2 पाई रूट के अंदर एल बटा में जी होता है। और जब ये यानी कि पृथ्वी की परिधि की परिक्रमा कर रहा है कोई उपग्रह, तो उसके अंदर का ग्रेविटी जो होता है ये आपका जी होता है, मतलब 0 होता है। तो इसको हम अगर 0 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू में क्या इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ गए बातों को, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 65 के आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। देखिए 66 नंबर आपका क्वेश्चन प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन के साथ आपको जाना है, वाटर गैस पूछेगा तो आपको हाइड्रोजन के साथ जाना है। तो अगर वाटर गैस क्वेश्चन में पूछा रहता तो ऑप्शन ए हो जाता, प्रोड्यूसर गैस पूछा तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए 67 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन यानी कि प्रतिचुंबकीय। देखिए प्रतिचुंबकीय कहने का क्या मतलब है कि डाई मैग्नेटिक यानी कि डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस कौन सा। देखिए डाई मैग्नेटिक होने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना पेयर में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबका सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। ये कितना होता है, कॉपर जो 29 होता है, और इसके एक इलेक्ट्रॉन पहले से इसके ऊपर है, तो इसके मतलब क्या, एक की कर्ज ले रखा है किसी से, तो एक दे देगा तो इसके पास कितना बचेगा, 28 बचेगा, ठीक है।
तो मतलब सॉरी एक ये मतलब प्लस है, मतलब एक ये दे चुका है पहले ही, माइनस रहता तो एक लिया रहता, ठीक है, लेकिन प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये खो चुका है। तो ये 29 एक्चुअली कॉपर का होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है तो कितना, इसके पास 28 है। तो देखिए आर्गन का जो होता है ये फुलफिल पूरा होता है सेल, समझ गए बातों को। तो 18 तक खत्म हो गया, अब 10 बचा। तो जब 10 बचा तो यहाँ पे देखिए जो 5 बॉक्स जो होता है ना, इसमें सभी में आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये फुलफिल कर जाएगा। तो मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वही क्या होता है, इनकी प्रति चुंबकीय होता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछ दिया, लेकिन हम इसका एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। जैसे कि प्रति चुंबकीय का एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जस्ता हो गया, बिस्मथ हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब आपका प्रति चुंबकीय के एग्जाम्पल होता है, ठीक है। अगर हम अनुचुंबकीय के बताएं ना, तो अनुचुंबकीय मौज इसके लास्ट में लगा रहेगा ना, वो सब आपका अनुचुंबकीय में आ जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ करके, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में मौ नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो किस में आता है, तो वो आपका इसी में आता है, अनुचुंबकीय में ही आता है। अगर आपसे पूरा का पूरा ये पूछ ले कि लौह चुंबकीय कौन कौन होता है, तो जैसे कि आपका कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, इस्पात हो गया, तो ये सब आपका लौह चुंबकीय होता है, निकल भी लौह चुंबकीय होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको जो मैं बोला हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। देखिए अगला अगला जब 68 नंबर क्वेश्चन है, करे कि सूर्य की ऊर्जा स्रोत है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए कई चीज़ आपको समझ में अगर नहीं आता है तो वहाँ से आप स्किप करके भागने का कोशिश करते हैं, भागने का कोशिश मत कीजिए, एटलीस्ट आप रुक करके सुन भी लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको क्लिक कर जाएगा तो सही हो जाएगा क्वेश्चन, समझिए बातों को। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा कि हल्के नाभिक का संलयन होता है, मतलब 2 नाभिक जुड़ करके और एक भारी नाभिक बनता है, ये सूर्य के अंदर होता है, संलयन प्रक्रिया होता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है 69 नंबर का, है कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा जो कम प्रकीर्णन होता है, मतलब डिविएशन इसका थोड़ा कम होता है। अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है, कि लेजर वह युक्ति है जिसे उत्पन्न होता है, तो इससे क्या उत्पन्न होता है, तो 70 के आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज जो है इससे उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 71 में क्या निकालना है, तो यानी कि Mn का इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले बात यहाँ पोटेशियम के कितना होता है, तो 1 होता है प्लस में। उसके बाद आपको Mn के निकालना है तो x मान लीजिए। ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे -2 और गुने में कितना 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो ये देखिए -8 हो गया, प्लस में 1 जुड़ेगा तो -7 हो गया, उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका 72 नंबर कह रहा है कि इथाइल यानी कि इथाइन के जल योजन से मिलता है, क्या मिलता है इसके जल योजन से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल मिलता है, क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। अगला देखिए, अगला जो आपका देखिए कह रहा है कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन जो होगा, देखिए किसी भी मतलब जैसे कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मतलब 22 पॉइंट नॉर्मल यानी कि नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 22.4 लीटर जो आपका वॉल्यूम होता है द्रव्यमान, 22.4 लीटर पे किसी भी गैस का जो द्रव्यमान होता है ना, वो उसके आणविक संख्या के ही बराबर होता है, मतलब उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है ना उसी के बराबर होता है। मतलब 22.4 लीटर पे किसी भी गैस का जो वजन होता है वो कितना होता है, जितना उसका आणविक द्रव्यमान होता है। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का 1 होता है और ये गुने 2 यानी कि 2 है इसमें, तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 ग्राम होता है, ठीक है। मतलब 22.4 लीटर पे किसी भी गैस का द्रव्यमान या वजन उतना ही होगा जितना उसका आणविक द्रव्यमान होगा। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला देखिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपका 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में जो है यानी कि ज्यामितीय जो है समावयवता होता है, तो ज्यामितीय इसमें से बराबर होता है किसका, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2 ब्यूटीन का जो है इसके ज्यामितीय जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका बराबर होता है। अगला है आपका कि एक यानी कि फेटोमीटर जो होता है, एक फेमटोमीटर तुल्य होता है किसके बराबर, तो इसका 75 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए फेमटो जब आ गया ना, फेमटोमीटर तब 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आपका पिको आया रहता तब 12, पिको पूछा रहता पिको तो आपका 10⁻⁻12 होता, नैनो पूछा रहता तो -9 होता, मेगा पूछा रहता तो आपका 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला जो है आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, है सबसे छोटे पुष्प इसमें से कौन, देखिए वुल्फिया जो होता है सबसे छोटा होता है और रिफ्लेसिया जो होता है सबसे आपका बड़ा होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम शब्द दिया था, 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी किसके द्वारा, तो टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम दिया गया था, ठीक है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केंद्र को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस को। कुछ देखिए दो चार क्वेश्चन जो है थोड़ा भारी आएगा, बाकी क्वेश्चन आसान ही रहता है, ठीक है। तो भारी क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं। देखिए कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो ऑप्शन आपका 6 होता है, कार्बन 12 में न्यूट्रॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से
80 नंबर से देखिए, जीन्स जो है मतलब किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जोहानसन के द्वारा जो दिया गया था, ये जीन शब्द जोहानसन के द्वारा ही जीन शब्द दिया गया था। अगला आपका कि न्यूमेटिक जो हड्डी होता है अभिलक्षण है तो किसका, तो देखिए आपका पक्षियों के अंदर न्यूमेटिक हड्डी होता है, मतलब ये थोड़ा खोखले टाइप के होता है ताकि उसको उड़ने में क्या करता है, थोड़ा सहायता करता है। अगला देखिए मतलब उसका वजन कम होता है। 82 नंबर का है सरीसृप तथा पक्षियों को यानी कि जोड़ने वाला जो कड़ी है वो कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स जो है मतलब एक काल था कि जैसे कि सबसे पहले मतलब मान लीजिए कि सरीसृप था, ठीक है, तो सरीसृप से पक्षियों के बीच में जो कड़ी था तो उस कड़ी मतलब जैसे कि कन्वर्ट हुआ ना सरीसृप से पक्षी, तो मतलब उसके जो काल था उसको क्या बोलते हैं, तो आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 82 के आंसर क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 83 नंबर का है मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है कौन सा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो गिवन है इसमें से सी हो जाएगा, ठीक है। 83 के आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी सी नहीं डी होगा, ठीक है, गलती बोल दिया, मेरे को भी लग रहा था गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा ये आपका यकृत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, क्या कर रहा है कि भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान के जनक, तो 84 के आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एम आर कश्यप है, कौन है, एम आर कश्यप है। कपूर को शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा, तो 85 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम किसको, कपूर को शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। जबकि हम क्या निस्पंदन में मतलब क्या होता है, इसमें तो हम छानते हैं सिर्फ, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं कि उसको हम क्रिस्टल बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद अलग करते हैं। और प्रभाजी आस्वन में क्या करते हैं कि जैसे कि दो लिक्विड होता है ना जिसका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसको हम शुद्धिकरण इसके द्वारा कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जैसे कि कोई 100 डिग्री पे उबल रहा है, कोई 110 पे, कोई 120 पे, तो वैसे पदार्थ को मतलब वैसे जो मिलावट होता है उसको हम अलग करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, ठीक है। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी तत्व के यानी कि न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते थे, किस तत्व के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हीलियम में जो होता है दो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 87 नंबर का है कि फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जो उपयोग किया जाता है, तो 87 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट के उत्पादन में फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्व की संख्या, तो देखिए पहले का 2 होता है, उसके बाद दूसरे का कितना होता है, तो 8 होता है, उसके बाद तीसरे का कितना होता है, तो तीसरे का आपका कितना होता है, 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर मतलब दूसरे का भी 8 और तीसरे का भी 8 होता है, 2 8 8 उसके बाद आपका 18 होता है, ठीक है। तो तीसरे का कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका हो जाएगा 89 नंबर का रहा है कि सूत्री विभाजन नहीं होता है, तो देखिए वायरस में कोई भी सूत्री विभाजन नहीं होता, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वायरस में कोई भी सूत्री विभाजन नहीं होता। 90 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि एमिनो अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है। जबकि आपका यानी कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन बेस ये है आपका, फॉस्फोरिक अम्ल भी है, और डीऑक्सी राइबोज जो शुगर है ये भी आपका है डीएनए का भाग, ठीक है। जबकि एमिनो अम्ल डीएनए का भाग नहीं है। तो कौन कौन है ये आपको याद रखना है, जैसे कि नाइट्रोजन्स है, फॉस्फोरिक अम्ल भी है, और यानी कि डीऑक्सीराइबोजोम जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ये भी आपका डीएनए का भाग है। अगला देखिए, अगला आपका 91 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सी ऑफ इनोसेंट यानी कि लिखी है किसके द्वारा, तो 91 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि किश्वर देसाई के द्वारा, किश्वर देसाई के द्वारा ये लिखा गया, किसके द्वारा, किश्वर देसाई के द्वारा। यानी कि डियर बापू के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल गांधी। कौन है, गोपाल कृष्ण गांधी, जो माई डियर बापू के लेखक कौन है, गोपाल कृष्ण गांधी। अगला देखिए, अगला है आपका कि राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत जो है ऑप्शन आपका मतलब डी हो जाएगा, मैं नहीं परंतु आप। जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना है उसका सिद्धांत जो है वाक्य क्या है, तो मैं नहीं परंतु आप, मतलब मैं अपने से ज़्यादा वैल्यू भी आपको देता हूँ, यही सिद्धांत है उसका। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन 94 नंबर, ये करंट अफेयर के है, ठीक है। ये आपको करंट अफेयर मतलब वही 22-23 वाला पढ़ के जाना, ये भी करंट अफेयर है, ठीक है। यहाँ देखिए 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है कहाँ पे अपनाया गया था, तो 96 के आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान में अपनाया गया था, ठीक है।
और ये आपका 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान में अपनाया गया था। ठीक है, अगला आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जापान के सम्राट, ये भी आपका मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनेशनल से। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 98 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था। तो प्रथम राजधानी आपका गिरिब्रज या राजगिरी में था, बाद में इसको जो है मतलब उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा में इसको किया गया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 99 का आंसर मतलब 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अशोक के समय में जो है, अशोक के समय में कौन जो है बौद्ध संगीति हुआ था। तो अशोक के समय में आपका तीसरा नंबर के हुआ था, लेकिन आपको तीनों याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना क्या कि बौद्ध संगीति कितना हुआ था, 4 हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हुआ था। समय क्या था, 483, 383, 251 और प्रथम ईस्वी में हुआ था। पहला तो हुआ था किसके शासनकाल में, तो आपका अजातशत्रु के शासनकाल में पहला हुआ था, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। इसके मतलब ये सब तो शासन थे ना, शासक थे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 थे। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पहला के अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था, दूसरा के सभाकामी के द्वारा, तीसरा के मोगलीपुत्र तीस्ता के द्वारा और चौथा वसुमित्र के द्वारा किया गया था। कहाँ कहाँ में हुआ था, तो पहला आपका राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा जो हुआ कश्मीर कुंडल ग्राम में, कश्मीर में हुआ था। चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, कह रहा है संविधान सभा की सभापति कौन थे। तो 100 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद जो आपका दोस्तों 50 क्वेश्चन है, ये आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन जो किसका दिया हुआ है, तो आपका रीजनिंग का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के पास, और इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है सबका। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग, और मैं स्कैन भी ऐसे किया हूँ ना, जो मैं पढ़ाया हूँ यही PDF दे रहा हूँ अच्छे से करके, ऐसा नहीं कि फोटो खींच करके डायरेक्ट दे रहा हूँ, मैं ऐसा दे रहा हूँ मतलब इसका आकर के कि आप इसको मतलब जैसे कि अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइएगा। ठीक है, तो मतलब ये सब काम हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मतलब एक छोटा सा आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट भी करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, कि आपको अच्छा लगा ये, और ये जल्दी से जल्दी आपको ख़त्म कराया जाए क्या, ऐसा आप ज़रूर बताइए मुझे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, दूसरा दिन हम फिर से जो एक प्रीवियस ईयर और आपका बच गया वो करा देंगे, उसके बाद हम सेट प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।